अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स आज के हमारे मैथ का टॉपिक कम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में है। किसी के बारे में है? कम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में। फ्रेंड्स आप कम्प्लेक्स नंबर्स, ये चैप्टर नंबर 1 है FSC फर्स्ट ईयर का, ठीक है, और एक्सरसाइज 1.2। फ्रेंड्स आप पढ़ के हैं कम्प्लेक्स नंबर के बारे में कि जिसमें था कि अ नंबर विच कैन बी रिटर्न विच कैन बी रिटर्न नंबर which can be written in the form of a plus b iota is called a complex number, ठीक है फ्रेंड। इसको हम किसी से ज़ाहिर करते हैं, z से ज़ाहिर करते हैं, किसी से ज़ाहिर करते हैं z से। z इज इक्वल टू हमारे पास होता है a जमा b आयोटा के इक्वल, ठीक है। एक हमारे पास जो कम्प्लेक्स नंबर होता है सॉरी, उसके 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है इसका रियल पार्ट, ठीक है, जो कि आयोटा के बगैर वाला होता है, और एक और होता है इसका इमेजिनरी पार्ट, IMG ऑफ z लिखते हैं उसको, और वो होता है हमारे पास आयोटा वाला ऐसा जो भी है। और यहाँ जो i है वो इक्वल होता है -1 के स्क्वायर रूट के बराबर, ठीक है फ्रेंड्स। एक और चीज़ हमारे पास कॉन्जुगेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, यानी जो है हमारे पास एक कॉन्जुगेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट क्या है फ्रेंड्स? अगर हमारे पास एक नंबर है z बराबर x जमा y आयोटा, तो इसका कॉन्जुगेट क्या बनेगा? उसको हम ज़ाहिर करते हैं z बार से, और वो बराबर होता है हमारे पास x नफ़ी y आयोटा के, ठीक है, इसी बराबर होता है x नफ़ी y आयोटा के, ठीक है। अब फ्रेंड्स कॉन्जुगेट के बाद हम डिस्कस करते हैं कि जो हमारे पास ये आयोटा की पावर्स हैं, ठीक है, इनको हम बाद में डिस्कस करेंगे, आगे जो हमारे क्वेश्चन होंगे उसमें करेंगे, ठीक है। अब फ्रेंड्स देखिए हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हम डिस्कस करते हैं, यानी क्या करते हैं? प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, प्रॉपर्टीज़, ठीक है। जिस स्पेलिंग का कोई इशू नहीं है, मैं जस्ट प्रॉपर्टी लिख रहा हूँ, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर की, या z में लिख सकते हो, ठीक है। सबसे पहले इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी है, क्या है? क्लोजर, CLUSUR, क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। जिस रियल नंबर के लिए इसमें भी के लिए भी क्लोजर प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी कम्प्लेक्स नंबर कि अगर आपके पास, एक बात याद रखें कि आप कम्प्लेक्स नंबर को जो है ना, आप इस शक्ल में भी लिख सकते हैं, यानी z बराबर है a व b की शक्ल में। अगर आयोटा नहीं लगाएंगे तो आप a व b लिखेंगे, काम लगाएंगे, तो ये भी क्या होगा? कम्प्लेक्स नंबर ही होगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स हम क्लोजर प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं। फ़र्ज़ करें हमारे पास 2 कम्प्लेक्स नंबर है, एक a है, ठीक है, और दूसरा क्या है? b है। a b एक कम्प्लेक्स नंबर है, और हमारे पास c व d एक और कम्प्लेक्स नंबर है। अगर ये दोनों ताल्लुक़ रखते हैं किसी सेट c से, कम्प्लेक्स नंबर के सेट से, तो a व b और प्लस c व d, इन दोनों का एडिशन जो है वो भी क्या होगा? कम्प्लेक्स नंबर से ताल्लुक़ रखेगा। अब इनको ऐड करने का क्या तरीक़ाकार होता है कि रियल पार्ट में ऐड होगा a जमा c बन जाएगा, ठीक है, और इमेजिनरी पार्ट b जमा होगा d में, ये भी क्या करेगा? बिलोंग करेगा c कम्प्लेक्स नंबर। तो इसको कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कहते हैं, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है इसी तरह, इसके लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम क्या करते हैं? 3 नंबर्स को लेते हैं, 3 कम्प्लेक्स नंबर्स को, ठीक है। अगर आपके पास क्या हो, अगर हमारे पास है एक नंबर है a व b, ठीक है, और एक नंबर है c व d, और एक नंबर है e व f, ठीक है। अब अगर ये कम्प्लेक्स नंबर के सेट से ताल्लुक़ रखते हैं तो ये क्या होंगे? अगर आप क्या करें, a व क्या रखें? b को पहले रखें, ठीक है, या आप क्या करें? यानी आप क्या करें? पहले a प्लस a व b, ठीक है, प्लस क्या करें आप? c व d, इन दोनों को अगर आप ब्रैकेट में रखें और जमा इसमें करें, a व b को बाहर निकालें, और c व d और e व f को यानी अगर ब्रैकेट में रखें तो यहाँ जमा लिखेंगे यहाँ, यानी अगर आप पहले दोनों को जमा करें, दूसरा तीसरा जो वैसे लिख दें, या पहला वैसे लिख दें, यानी a व c, और इसको जमा करें, ठीक है, तो ये क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। इसको कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। इसी के अलावा हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर में एक और चीज़ है एडिटिव आइडेंटिटी। इसका एडिटिव आइडेंटिटी
आइडेंटिटी क्या होता है फ्रेंड्स कि आइडेंटिटी, अगर आप रियल नंबर में आइडेंटिटी को डिस्कस करें तो एक ऐसा नंबर जो कि किसी दूसरे नंबर में जमा करे तो जवाब पे कोई फ़र्क ना पड़े, उसी एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। सर कम्प्लेक्स नंबर पे भी एडिटिव आइडेंटिटी है कि क्या लिखते हैं हम एडिटिव आइडेंटिटी के लिए कि फॉर ऑल, अगर ए व बी दो नंबर हैं हमारे पास, ये कम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, तो हमारे पास एक नंबर है जिसको हम 0 व 0 कहते हैं, जो कि हमारा क्या होता है एडिटिव आइडेंटिटी होता है। क्यों? क्योंकि अगर मैं ए व बी में ऐड कर दूं 0 व 0 कम्प्लेक्स नंबर तो हमें जवाब वही ए व बी मिलेगा। तो जो हमारा ये 0 व 0 है इसको क्या कहते हैं? एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं कम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है। इसी तरह हमारे पास एडिटिव इन्वर्स भी है कम्प्लेक्स नंबर के लिए कि हमारे पास एडिटिव इन्वर्स यानी एडिटिव इन्वर्स ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। उसके लिए क्या है, अगर आपके पास ए व बी तमाम यानी कम्प्लेक्स नंबर्स के लिए, ठीक है, जो कि कम्प्लेक्स नंबर के सेट से ताल्लुक़ रखते हैं नंबर्स हैं, तो हमारे पास एक और नंबर होता है, ठीक है, -a व -b, जो कि क्या करता है, अगर ए व बी में मैं उसको जमा कर दूँ किसी को -a व -b को, तो मुझे जवाब जो मिलेगा वो मिलेगा एडिटिव आइडेंटिटी मिलेगा। लिहाजा जो आपका -1 और ये -a और -b है, इसको क्या कहते हैं? एडिटिव इन्वर्स कहते हैं ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, ठीक है फ्रेंड्स। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, ये भी कम्प्लेक्स नंबर की एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी किस तरह होता है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इसमें क्या होते हैं? दो नंबर होते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 होते हैं, कम्यूटेटिव में कितने होते हैं? 2 नंबर होते हैं, ठीक है। अगर आपके पास ए व बी दो कम्प्लेक्स नंबर है यानी फॉर ऑल कम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है, और सी व डी एक और कम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, जो कि ये सब बिलोंग करते हैं कम्प्लेक्स नंबर के सेट से। तो अगर आप इसको लिख दें ए व बी, ठीक है, जम्मा लिख दें सी व डी, और ये बराबर होगा किसी के बराबर, ये बराबर होगा सी व डी, और जमा कर दें आप इसको ए व बी, तो इनका जो रिज़ल्ट होगा वो क्या होगा? सेम होगा, ठीक है फ्रेंड्स। नंबर्स के मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़ को हम क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। किस चीज़ के? कम्प्लेक्स नंबर के। जैसे कि आपको पता है कम्प्लेक्स नंबर जो होता है उसको हम z से ज़र करते हैं और इक्वल होता है a प्लस b आयोटा के इक्वल, ठीक है। इसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है उसका रियल पार्ट और एक होता है उसका इमेजिनरी पार्ट, ठीक है फ्रेंड्स। जिस तरह हमने एडिटिव प्रॉपर्टी के लिए जैसे कि पढ़ा है हमने इनके कम्प्लेक्स नंबर के, इसी तरह आपके पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़ में जो हैं उसी तरह क्लोजर प्रॉपर्टी भी आ जाता है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी के लिए, ठीक है। क्या आ जाता है? क्लोजर प्रॉपर्टी आ जाता है, क्लोजर प्रॉपर्टी यानी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन वाले कर रहे हैं, ठीक है। उसके लिए क्या, अगर आपके इनको हमने क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। कि अगर आपके पास फॉर ऑल दो कम्प्लेक्स नंबर हो, ए और बी हो, आपके पास एक कम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, और एक और कम्प्लेक्स नंबर है सी व डी, ठीक है, जो कि कम्प्लेक्स नंबर से ताल्लुक़ रखते हों, ठीक है, तो उनका जो मल्टीप्लिकेशन होगा ए व बी और मल्टीप्लाइड बाई सी व डी। आपको पता होना चाहिए कम्प्लेक्स नंबर को हम कामे से भी ज़ाहिर कर सकते हैं, ठीक है, और ये इक्वल होते हैं कि ए को हम बी सी से ज़रब देंगे पहले, ठीक है, ए सी बन जाएगा, ठीक है, और दरम्यान में देखें कम्प्लेक्स नंबर का एक फार्मूला है मल्टीप्लाई करने का कि आप क्या करें कि रियल पार्ट ज़रब रियल पार्ट माइनस इमेजिनरी पार्ट ज़रब इमेजिनरी पार्ट माइनस इमेजिनरी पार्ट ज़रब इमेजिनरी पार्ट। इसका इमेजिनरी पार्ट बी है और इसका क्या डी है, ठीक है, और इसके अलावा जो है उसका फिर रियल पार्ट ज़रब इमेजिनरी पार्ट ए डी, और फिर इसका जो इमेजिनरी पार्ट इसका रियल पार्ट, ठीक है, और उनके दरम्यान में क्या लगेगा? हम प्लस का सही लगेंगे। उसका इमेजिनरी पार्ट बी है, उसका क्या है? रियल पार्ट सी है, तो क्या बन जाएगा? ये बी सी बन जाएगा। अब ये जो जवाब हमारा मिलेगा ये भी क्या करेगा? ये भी ताल्लुक़ रखेगा किस चीज़ से? कम्प्लेक्स नंबर से। इसको कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आप जैसे पढ़ के हैं पहले, ठीक है, उसको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ये एक अहम चीज़ है, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है हमारे पास? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, ठीक है। जिस तरह आप रियल नंबर्स में पढ़ के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के कोई नंबर हो उसको हम उलट देते हैं, वो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बन जाता है। तो कम्प्लेक्स नंबर में भी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के लिए हमारे पास जो है वो है कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के हमारे पास अगर आपके पास कोई नंबर हो, क्या हो? कोई नंबर जो कि कम्प्लेक्स नंबर से ताल्लुक़ रखता हो, ए व बी, ठीक है, तो
इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा, ठीक है, तो वो क्या होगा हमारे पास, वो होगा उसका 1/, क्या होगा हमारे पास 1/, ठीक है, बट्टे में लेके उसी नंबर को क्या बनेगा, ये हमारे पास 1/a व b, ये इसका क्या बन जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बन जाएगा, जैसे कि आप पढ़ के अपने दूसरे क्लासेस में, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स वैसे मालूम करने का क्या तरीकाकार होता है हमारे पास कि इसका रियल पार्ट बट्टे दोनों जो पार्ट्स हैं उनका स्क्वायर लेंगे, ठीक है, और उसमें नफ़ी लिखेंगे और आयोटा लिख के क्या करेंगे, b/, दूसरा पार्ट और a स्क्वायर और b स्क्वायर, ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मालूम करने का पड़ी रह जाता था, वो था मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं बल्कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में क्या है कि अगर आपके पास 2 नंबर हों, एक नंबर हो कम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, और हमारे पास एक नंबर एग्जिस्ट करता है जो कि होता है 0 व 1, 1 व 0, सॉरी, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आप इस नंबर को इसी से ज़रब देंगे तो आपको वही नंबर ही मिलेगा। जैसे हमको पता है कि जो हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी होता है वो होता है 1 होता है, क्योंकि बल्कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, 0 होता है। अगर आपके पास कोई नंबर हो 2, अगर इसमें 0 जमा करो जो आपको मिलेगा 2 मिलेगा, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इन रियल नंबर, और कम्प्लेक्स नंबर में जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगा वो हमारा क्या होगा, यहाँ आपको मिल गया कि 1 व 0 जो है इसको क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये टॉपिक आपको समझ आ गई होंगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। अल्लाह हाफिज़।